हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम जो है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझेंगे। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली इट रिफर्स टू द मेज़र यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। कोई भी डेटा हमारे पास है, उस डेटा का अगर हम जो है सेंट्रल एलिमेंट को जानना और उसको समझना चाहते हैं तो बेसिकली हम जो है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो है हमारे पास 3 मेज़र्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो जिस तरह का डेटा आता है उस तरह के जो है या जिस तरह की स्टडी होती है डिपेंडिंग ऑन द डेटा, उस तरह के हम जो है मेज़र्स का यूज़ करते हैं। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम मीन को समझते हैं। मीन जो है बेसिकली जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसके एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, तो हम अगर इसके एक सेंट्रल वैल्यू को इसका एवरेज वैल्यू को हम जो है जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो भी डेटा पॉइंट्स होंगे उसको सम कर देंगे। सम करने के बाद उसको जितने भी नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी जो कि एवरेज वैल्यू होगी उस डेटा सेट की। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है कि हम जो है जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको सम करके नंबर ऑफ़ पॉइंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है मीडियन आता है। मीडियन जो है बेसिकली जो हमारा डेटा सेट होता है उसके मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब अरेंज कर लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं डेटा सेट में वो इवन है या ऑड है। तो अगर ऑड है तो बहुत भी आसान है हमारे लिए कि जो है एक मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करना कि जो है जो भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे मिडिल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस डेटा सेट में जब हम इसको अरेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यू जो है 13 है। तो जो ये 7th वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी मिडिल वैल्यू होगी, जिसके ऊपर क्या है 6 वैल्यूज़ हैं और उसके नीचे जो है 6 वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा 12 होगा, इस डेटा सेट का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ इवन नंबर्स हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें मिडिल वैल्यूज़ का एवरेज लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे 29 एंड 27 क्या है कि यहाँ पर जो है 2 मिडिल वैल्यूज़ हैं, तो इनका एवरेज क्या आएगा हमारे पास 28, क्योंकि 27 + 29 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 28। तो इस केस में हमारे पास इवन नंबर के केस में हमारे पास जो मीडियन वैल्यू आई वो क्या है 28। फिर हमारे पास मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड है। मोड जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो डेटा सेट में, और हो सकता है कि मोड जो है उस डेटा सेट में एग्जिस्ट करता हो या हो सकता है कई बार कि ना करता हो, क्योंकि जो है हो सकता है कि जो हमारा डेटा सेट में उसमें जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो इक्वल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल जो है 5 एक बार है तो बाकी नंबर भी जो है एक बार ही है। अगर कोई डिजिट 2 बार है तो बाकी नंबर भी जो 2 बार है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि या तो सभी मोड है, सभी मोड हो नहीं सकते तो जो है कोई मोड नहीं होगा। लेकिन जो है अगर क्या बोलते हैं अगर डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट्स कोई अकर कर रहा है तो वही मोड कहलाएगा। जैसे इस केस में देखते हैं कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट को अगर हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, वो हो सकता है कि जो है कहीं भी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें इनिशियली स्टेज पे हमें पता चल गया कि 5 की अकरेंस क्या है सबसे ज़्यादा आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है। ठीक है, बाकी क्या है ये 2 टाइम्स है, 3 4 और 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा अकरिंग किसकी हो रही है, 5 की हो रही है। तो इस केस में हमारे पास जो मोड होगा वो 5 होगा। अब जो है इसमें देखने वाली बात ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ में कि किसका यूज़ हम कब कहाँ करेंगे। सबसे पहले जैसे मीन का यूज़ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम जो है अगर किसी क्लास के हाइट या वेट का स्टडी करते हैं, तो मान लीजिए कि हम वेट का स्टडी करते हैं तो वेट सभी जो स्टूडेंट्स होंगे हम क्या करेंगे उन सबका वेट को जो है मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद जितना भी वेट आएगा हर इंडिविजुअल का नोट करने के बाद उन सबको सम करके जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिलेगी जो कि क्या कहलाएगी, मीन कहलाएगी। ना कि मीडियन के केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे अगर डेटा में कोई आउटलायर आ गया, आउटलायर उसे कहते हैं कि जैसे कि हमारा कोई डेटा सेट है एक ट्रेंड में है, एक मान लीजिए कि जो है कि हमारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबकी ऑन एन एवरेज जो है वेट जो है मान लीजिए 50 kgs के अराउंड है। ठीक है, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल जो है कोई बंदा जिसकी या एक से ज़ायद एक दो बंदे ऐसे हैं जिनकी वेट जो है 120 kg या इससे अबव है। ठीक है,
तो इस केस में ये जो वेट्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगी, आउटलायर्स हो जाएंगे। तो आउटलायर्स से डील करने के लिए, ठीक है, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि हमारी स्टडी किस तरह से है, उसमें जो है हम एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को जाना चाहेंगे, ताकि जो ये आउटलायर्स है हमारे डेटा सेट पे इफेक्ट ना करें। क्योंकि उस केस में जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्क्यूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो जो हम बात करते हैं डेटा की, तो हम उसको नॉर्मल कर्व से देखने की कोशिश करते हैं, और अगर जो है हमारे डेटा सेट में अगर ज़्यादा आउटलायर्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्क्यूड हो जाएंगे। वो या तो जो है इस साइड में हो जाएंगे, या जो है हमारे डेटा सेट के इस साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा कर्व का जो पैटर्न है वो जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि मीडियन का हम यूज़ करते हैं कि ताकि जो हमें एक मिडिल वैल्यू मिल जाए। जैसे कि इस केस में देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एवरेज वैल्यू काउंट करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है ऊपर या नीचे हो, लेकिन मीडियन क्या है कि हमें एक एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब वही जो है मोड का यूज़ जो है कैटेगरिकल टाइप की जो स्टडीज़ होती हैं, जिसमें हम जो है फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वहाँ पर की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जानना हो कि जो है किसी इलेक्शन में जो है किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली मोड को देखा जाता है कि इस बंदे को कितने वोट मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन को समझेंगे। थैंक यू।